In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. वेलकम बैक टू सीक लर्न सक्सीड। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि ये एक अहम यूनिवर्सिटी पे है और वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले है यूनिवर्सिटी में पूरी की पूरी एडमिशन किस तरह आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे जो टेस्ट है उसका क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और इसके अलावा जो है बाकी कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो लिहाजा इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से और ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ एयर यूनिवर्सिटी की। एयर यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स कम्प्लेक्स यानी E9 इस्लामाबाद में वाक़ है, जो 2001 में इस्टेब्लिश की गई। ये वैध पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो एयर फोर्स ने जो है इस्टेब्लिश करवाई और इसके पहले जो चांसलर थे वो काजी जावेद अहमद थे, जो कि एयर मार्शल भी हैं या एयर मार्शल भी रह चुके हैं क्योंकि अब तो वो नहीं है। खैर, तो एयर यूनिवर्सिटी जो है इसके दो और सब कैंपसेस भी हैं, एक मुल्तान में वाक़ है और दूसरा जो है अटक में वाक़ है। तो जो सब कैंपसेस हैं वो भी मेन कैंपस की तरह अपनी मिसाल आप हैं। ये यूनिवर्सिटी 2001 से लेकर अब तक मुल्क व कौम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुकी है और यही वजह है कि QS जो एशियन रैंकिंग है उसमें ये टॉप 200 से 300 यूनिवर्सिटीज़ में आती है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें या कभी जाएं तो स्टेट ऑफ द आर्ट आपको लाइब्रेरी मिलेंगी, लैब्स मिलेंगी। उसके अलावा जो पार्क्स एंड आपको बहुत ज़्यादा वाईफाई और इस तरह की एडवांस सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देगी, तो लिहाजा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा दूर भी रहना पड़े, यानी कि अगर आपका हॉस्टल ज़रा दूर है, घर दूर है, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी देने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में एंड इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में यानी इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। तो जी, इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट, MS, MPhil और PhD सभी प्रोग्राम्स में दाखिला मिल सकता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और वो 3 फेजेज़ में एडमिशन जो है टेस्ट होता है। यानी कि अभी फर्स्ट फेज़ के एडमिशन जो है अनाउंस है जिसकी लास्ट डेट है 26 और 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल से पहले आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं टेस्ट के लिए। यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी और फिर इसके अलावा एक बार फिर टेस्ट कंडक्ट करेगी और फिर आपके जो मार्क्स हैं वो सेव हो जाएंगे। यानी अगर आपने अभी वाले टेस्ट में अपीयर हुए हैं या इसमें नहीं हो पाए तो नेक्स्ट टेस्ट में अपीयर हुए हैं, तो जो आपके मार्क्स बनेंगे या फिर आप दोनों में अपीयर हुए हैं, यानी कि पहले में आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं और दूसरे टेस्ट में आप अपीयर हो गए, तो देन आपके जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वो कंसिडर हो जाएंगे और उसके बाद अगस्त में या फिर सितंबर में जो है वो यूनिवर्सिटी प्रॉपर एडमिशन अनाउंस करेगी और इस टेस्ट की बुनियाद पर और आपके इंटरमीडिएट के जो स्कोर्स हैं उनकी बुनियाद पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो याद रखिए कि इंटरमीडिएट में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। 50% का मतलब है 50% नॉट राउंड ऑफ, यानी अगर आपके 49.9% हैं तो वो आपके 50% नहीं होंगे। तो ये बात जहन में रखिएगा। उसके अलावा अगर आप BBA वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो आपका सेट टेस्ट भी जो है वो भी कंसीडर किया जा सकता है। हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप किन किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अंडर ग्रेजुएट में अगर हम देखें तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि पाकिस्तान में कुछ चंद एक ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये मेरा अपना भी फेवरेट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है और जिस तरह आपने देखा है कि अभी ChatGPT और इस तरह के जो दूसरे और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मार्विलस सब्जेक्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन डिमांड भी होगा। उसके अलावा सोशल साइंसेज, एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वगैरह और इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट में यानी कि जो अगर आपने BA किया हुआ है और उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा MS, MPhil में भी एडमिशन्स इसमें अनाउंस होते रहते हैं और PhD के भी कुछ सब्जेक्ट्स में एडमिशन अनाउंस होते हैं। तो लिहाजा अगर आपने MPhil करना है या PhD करनी है या फिर अगर आपने अंडर ग्रेजुएट की कोई डिग्री करनी है तो ये एक बेहतरीन चॉइस होने वाली है आपकी।
اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں فیس اسٹرکچر کی۔ تو چونکہ اس میں بہت زیادہ ویرائٹی آف سبجیکٹس ہے رینجنگ فرام دی انجینئرنگ ٹو سوشل سائنسز، تو اس کی فیس بھی اسی طرح ویری کرتی ہے۔ یعنی اگر انجینئرنگ سبجیکٹ ہیں تو ان کی پر سمیسٹر جو ہے اگر 17 سے 18 کریڈٹ آور کا سکور ہے تو اس کی 98,000 سے 1,00,000 فیس ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے جس کے کریڈٹ آور بھی کم ہوں گے تو اس کی فیس جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی 60,000 ہو، کیونکہ ایسے کچھ سبجیکٹس ہیں جن کی 58 سے 60,000 بھی فیس ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فی ہے اس کی کافی ویری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اینڈ پہ بات کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا۔ اس کا اپنا ایک تو سیٹ ہے، نیٹ ٹیسٹ ہے نا، اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اپنے ٹیسٹ کی بات کریں یونیورسٹی کے جس کے لیے ابھی آپ نے رجسٹریشن بھی کروانی ہے، تو وہ اس میں بیسیکلی میجر پورشن ہوتا ہے آپ کا انگلش کا، اس کے علاوہ میتھمیٹکس اینڈ دین فزکس، اور اگر آپ بایو میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو پھر بیولوجیکل سائنسز کا بھی پورشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر اینڈ پہ میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے کافی اچھی چوائس ہونے والی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ان کو ملے جہاں پہ وہ صرف اور صرف اسٹڈی پہ فوکس کریں، ڈسپلنڈ انوائرمنٹ ان کو ملے، تو ایئر یونیورسٹی ان کے لیے بیسٹ چوائس ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈسپلن بھی ملے گا، یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن بھی ملے گی، وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن، اور فیس اسٹرکچر بھی میرے خیال میں اگر آپ کے 60-70 ہزار سے 1,00,000 تک ہے تو وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری دوسری یونیورسٹیز خاص کر پرائیویٹ یونیورسٹیز اور ایون فیو جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی آپ کو 1,00,000 تک تو فیس دینی پڑے گی پر سمیسٹر کی۔ تو لہٰذا یہ ایک ریشنل چوائس ہو سکتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو اپلائی ایز ارلی ایز پاسبل، کیونکہ اگر آپ اینڈ ڈیٹ تک کا ویٹ کرتے رہ جائیں گے تو پھر ویٹ ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے لیے۔ تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے، کیونکہ چینل کے سٹیٹس کے مطابق 90% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے لیکن ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی بینیفٹ ہو جائے گا۔ اور مزید اگر آپ کسی بھی اور دوسری یونیورسٹی خاص کر پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی آپ جا سکتے ہیں پلے لسٹ میں، وہاں پہ آپ کو مختلف یونیورسٹیز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ آپ کے لیے بہتر ہے یا کس سبجیکٹ کا کیا سکوپ ہے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہماری ایک نئی پلے لسٹ اور مختلف ویڈیوز کا ایک سیریز کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بہت سے لوگوں کی طرح پاکستان سے باہر جائیں اور پاکستان سے باہر جو ہے اپنا کیریئر جو بنائیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہماری آنے والی ویڈیوز کا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو ملنے والی ہے انٹرنیشنل ویڈیوز بھی، جن میں کہ آپ انٹرنیشنل اسکالرشپ کس طرح ہنٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی فلی فنڈڈ اسکالرشپ اینڈ پارشلی فنڈڈ اسکالرشپ جو ہیں وہ کس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ملے گی کہ آپ نے ٹیچرز کو کس طرح جو ہے ای میل کرنی ہے، سی وی کس طرح کریٹ کرنی ہے، اینڈ دوسری ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن آپ نے کس طرح کریٹ کرنی ہے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں کے کہاں ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ چینل جو ہے کافی سوٹیبل ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔